Hello students, how are you all doing? I hope all of you are doing well. Now we are studying class 6th of science and this is our new NCERT book and this book name is Curiosity. In this book we are doing chapter number 1 and this is the sample paper of chapter number 1, complete revision of chapter, and these questions are very helpful in your exams. Let us start. First we will see multiple choice questions. Question number 1, the key trait that supports learning science is कॉस्टली इंस्ट्रूमेंट, मेमोराइजिंग थ्योरीज, क्यूरियोसिटी, कॉपिंग आंसर्स। ऐसी क्वालिटीज जो हमें सपोर्ट करती हैं साइंस को सीखने में, वो क्या है? क्यूरियोसिटी। जब हमारे अंदर किसी चीज़ को पढ़ने की इच्छा और जिज्ञासा होती है तभी जो है हम उसके बारे में सीखने की कोशिश करते हैं। आंसर दिस क्वेश्चन इज सी, क्यूरियोसिटी। Question number 2, what can science help us to do with mysteries like why star shines और how flowers bloom? साइंस जो है कैसे सॉल्व करती है मिस्ट्रीज, जैसे कि क्यों जो है स्टार्स जो है वो रात में शाइन करते हैं, और फूल जो है एक कली से वो कैसे जो है उसमें बहुत सारी बर्ड्स पत्तियां आ जाती है, धीरे धीरे फूल खिल जाता है अपने आप। तो ये कैसे होता है? ऑप्शन फर्स्ट है इसमें, इग्नोर दैम एज आंसरेबल, क्रिएट मोर कॉम्प्लेक्स मिस्ट्रीज, unravel them, explain them through magic. Answer this question is unravel them. साइंस जो है वो हेल्प करती है इस तरह के क्वेश्चंस की मिस्ट्री को सॉल्व करने में, कि कैसे जो है स्टार जो है वो शाइन करते हैं, वो दिन में क्यों नहीं करते हैं और रात में क्यों करते हैं, और फ्लावर्स जो है वो कैसे खिल के तैयार हो जाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक है। तो ये इन सारे क्वेश्चंस का जो है इन सारे क्वेश्चंस की जो मिस्ट्रीज है उनको सॉल्व करती है साइंस। आंसर दिस क्वेश्चन अनरेवल देम। अनरेवल मीन्स किसी चीज को सॉल्व करना। Question number 3, science is present in only laboratories and research centers, natural environments like forests and oceans, everywhere from the depth of the ocean to outer space, even in everyday activities, only in the vastness of outer space. इसमें बोला साइंस जो है वो खाली लेबोरेटरी और रिसर्च सेंटर्स में है, नेचुरल एनवायरनमेंट आप देखेंगे कि फॉरेस्ट है या ओशंस है उसमें भी साइंस है, और आप कहीं भी देख सकते हैं ओशन की गहराई, इट मीन्स कि ओशन की जो गहराई है और उससे जब हम अंतरिक्ष में चारों तरफ देखते हैं जो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज हैं उसमें भी साइंस है। ओनली द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, तो साइंस जो है वो आपको वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस में मीन्स आपको जो पूरे अंतरिक्ष में पूरी दुनिया में जो है आपको चारों तरफ जो है आपको साइंस देखने को मिलती है। आंसर दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर डी। Question number 4, the list of questions about Earth will be very short, focused only on living things, limit to a few topics, almost ending. क्वेश्चंस जो होते हैं अर्थ के बारे में तो वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, या सिर्फ वो लिविंग थिंग से संबंधित ही होते हैं, या फिर कुछ टॉपिक्स तक ही सीमित होते हैं, ऑलमोस्ट अनएंडिंग। मतलब जो क्वेश्चंस होते हैं अर्थ के बारे में उनकी कोई भी एंडिंग नहीं होती। आप उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके माइंड में आएंगे, उसका कभी अंत नहीं होता। आप इस दुनिया में देखेंगे साइंस जो है आज किसी चीज को सॉल्व कर रही है, फिर कल किसी चीज को करती है, तो उसका कभी भी एंड नहीं होता, इसका कभी भी कोई अंत नहीं है। साइंस के जो साइंस रिलेटेड जो अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन उनका भी कोई अंत नहीं है, इसी तरीके से ऑलमोस्ट अनएंडिंग। कभी भी अर्थ से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकते। आंसर दिस क्वेश्चन इज डी, ऑलमोस्ट एंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज यूनिक अबाउट प्लैनेट अर्थ अमंग द प्लैनेट्स इन विच वी लिव? क्या चीज सबसे अलग है जो हमारा अर्थ प्लैनेट है जिसमें हम रहते हैं? क्लोजेस्ट प्लैनेट्स टू द मून, इट हैज द मोस्ट मून, इट इज द लार्जेस्ट प्लैनेट, इट इज द ओनली प्लैनेट दैट सपोर्ट्स लाइफ। तो आप देखेंगे ये क्या मून के नजदीक है ये प्लैनेट, या सबसे ज्यादा मून इसी प्लैनेट्स पे है, या सबसे बड़ा प्लैनेट है? इट इज ओनली प्लैनेट, यही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पे जो है ह्यूमन बींग्स लिविंग, आप देखेंगे ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, सारी लाइफ पॉसिबल है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ ह्यूमन बींग्स जो है आप देखेंगे जो ह्यूमन बींग्स को सरवाइव करने के लिए जो कंडीशंस चाहिए वो सिर्फ अर्थ प्लैनेट है वहीं पे पॉसिबल, और कोई ऐसा प्लैनेट नहीं जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं। ओके, यहाँ पे हर चीज जो है जो एक ह्यूमन बींग्स की और प्लांट्स की और एनिमल्स की जो रिक्वायरमेंट होती है वो सब इस प्लैनेट्स पे हमको मिल रही है, लाइक ऑक्सीजन, ठीक है, everything whatever we need in our life. Question number, what happens to water when it is heated? क्या होगा जब हम पानी को गर्म करते हैं? It becomes cold, क्या वो ठंडा हो जाएगा? It freezes and become ice, क्या वो ठंडा होके बर्फ बन जाएगा? It boils and becomes steams, boil करेंगे तो क्या वो भाप बन के उड़ जाएगा? It turns into solid. Answer this question is C, it boils and becomes steam. जब आप पानी को बॉयल करते हैं, बॉयल होके क्या होता है, वो भाप बन के उड़ जाता है। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज आंसर नंबर सी, it boils and becomes steam. साइंस मेनली इन्वॉल्व्स मेमोराइजिंग कंटेंट। साइंस जो है किन किन चीज़ों में होती है? मेमोराइजिंग कंटेंट, कोई भी कंटेक्स्ट है उसको हम याद करते हैं। ओबेइंग ऑर्डर्स, कोई
कानून हम मानते हैं। आस्किंग, एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग, हम क्वेश्चंस पूछते हैं अपने आप से, चीज़ों को करके देखते हैं और चीज़ों के बारे में खोज करते हैं। राइटिंग एसेस, तो साइंस जो है वो मेनली इन्वॉल्व करती है आस्किंग, एक्सप्लोरिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। हम उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं, हम चीज़ों को एक्सप्लोर, उसकी खोज करते हैं। अभी अभी हमारे माइंड में उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, तो फिर हम जब उसका आंसर हमारे माइंड में आए, फिर हम उससे रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन आएगा, तो इससे कि हम एक्सप्लोर करते हैं। एक्सपेरिमेंट मीन्स कोई भी चीज़ है उसको हम करके देखते हैं, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। फिर हम एक रिजल्ट पे आके एक सोल्यूशन निकलता है उसका। आंसर दिस क्वेश्चन इज सी। साइंस इज कम्पेयर टू व्हाट काइंड ऑफ पजल इन द चैप्टर, साइंस जो है वो किस तरीके की पजल से संबंधित इस चैप्टर में उसके बारे में बताया गया है। ए सिंपल 5 पीस पजल, 5 पीस का पजल है। ए पजल विद अ लिमिटेड नंबर ऑफ पीसेस, एक ऐसा पजल जिसमें कुछ ही पीसेस हैं, उसके बाद कोई पीसेस नहीं हो सकते। ए पजल दैट इज इम्पॉसिबल टू कंप्लीट, एक ऐसा पजल जिसमें आप उसको कभी भी उसको पूरा नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल उसको पूरा नहीं कर सकते हैं। ए जाइंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल्स, एक ऐसा पजल जिसका कोई भी अंत नहीं है, अनएंडिंग जिक्सॉ पजल की तरह। आपने अभी एक उसमें पजल लगाया, उससे रिलेटेड फिर आपको उसकी शेप्स और साइज देखनी पड़ती है कि किस तरीके से सही बैठेगा, तो वो उसका कभी अंत नहीं, फिर आप दूसरा फिट करके देखेंगे। इस तरीके से जो है ये अनएंडिंग जिक्सॉ पजल की तरह है साइंस। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हॉब्स, ये तो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, एट व्हाट टेम्परेचर डज वाटर बॉयल, टेम्परेचर जो है जब पानी बॉईल करता है तो वो कितने डिग्री सेल्सियस पे करता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस। आंसर दिस क्वेश्चन इज 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर बॉईल करता है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द साइंटिफिक मेथड, सबसे पहला स्टेप क्या है साइंटिफिक मेथड के अंदर, क्या होता है? एक्सपेरिमेंट, हिपोथेसिस और क्वेश्चंस, ऑब्जर्वेशन। एक्सपेरिमेंट मीन्स आप चीज़ों को करके देखते हैं, हिपोथेसिस उसके पीछे ढूंढते क्या लॉजिक है, आप क्वेश्चंस करते हैं अपने आप से, ऑब्जर्वेशन देख के सीखते हैं। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑब्जर्वेशन। साइंटिफिक मेथड का सबसे पहला स्टेप ये होता है कि हम चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, फिर फिर हम माइंड लगाते हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज ऑब्जर्वेशन, डी। Now we will see short question answer. It is of 2 marks. Question 1, list any 3 ways in which science help our daily life. 3 तरीके बताइए जिससे कि साइंस जो है हमारे डेली लाइफ में हम लोग यूज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब का हम यूज करते हैं एवरीडे, रेफ्रिजरेटर्स वी यूज्ड फॉर इन समर सीजन्स और इन विंटर ऑल्सो, बट वी यूज इन समर सीजन, इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसके बिना मतलब समर सीजन में रेफ्रिजरेटर के बिना जो है किचन में जो चीज़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगी, तो उनको हम स्टोर करके रखते हैं रेफ्रिजरेटर में। वॉशिंग मशीन का भी यूज इन डे टू डे लाइफ टू वॉश आवर क्लोथ्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, मेंशन एनी 2 एक्टिविटीज फ्रॉम योर सराउंडिंग्स विद साइंस इज विजिबल इन एक्शंस। 2 एक्टिविटीज ऐसे बतानी है जो आपके आसपास आपको साइंस देखने को मिलती है। यूजिंग अ एसी टू कूल द रूम, हम लोग एसी का यूज करते हैं अपने रूम को ठंडा करने के लिए, ठीक है। मेकिंग सैंडविचेस ऑन टोस्टर, हम लोग किचन में क्या करते हैं, टोस्टर को बनाना, जब आपको सैंडविच बनानी होती है आप गैस पे भी तवे पे रखे भी आप उसको बना लेते हो, लेकिन हम टोस्टर का भी यूज करते हैं। इलेक्ट्रिक टोस्टर्स आते हैं, उसमें भी साइंस, उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स है, दैट इज बिकॉज ऑफ साइंस, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज साइंस, साइंस क्या है? साइंस इन्वॉल्व्स थिंकिंग, observing and experimenting to gain an understanding of a world and to uncover the mysteries of the universe. साइंस जो है हमें सोचने के लिए मजबूर करती है, देख के हम चीज़ों को समझते हैं, हम करके चीज़ों को सीखते हैं और उससे एक हम अपना चीज़ों दुनिया को समझने की एक हमारे अंदर एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है। और ऐसे क्वेश्चंस यूनिवर्स के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, जिनको आंसर्स जो है हमें पता नहीं, तो उनके भी आंसर्स हम जानने की कोशिश करते हैं। तो ये सब जो है ये सब साइंस में ही इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं। आफ्टर ऑल, टू बी अ वाइज पर्सन यू मस्ट बी वाइज पर्सन। बुद्धिमान व्यक्ति से होने से अच्छा है कि हमें हमेशा वाइज पर्सन होना चाहिए। मीन्स हमारे अंदर, हम बुद्धिमान तो हैं लेकिन हमारे अंदर जो है हमेशा क्वेश्चन करने की जो है स्किल्ड होनी चाहिए। A person who asks questions demonstrates a curious and analytical mind which signifies wisdom. एक व्यक्ति जो क्वेश्चन पूछता है वो उसके अंदर इच्छा होती है, ठीक है, उस चीज के बारे में जानने की, वो एनालिटिकल माइंड होता है, वो चीजों को समझने की कोशिश करता है, और जब उसके अंदर विजडम होगा तभी वो सब चीजें कर पाएगा। Therefore, someone who frequently asks why is considered wise. इसीलिए बोला जाता है आप बुद्धिमान तो हैं लेकिन आपके अंदर आपको वाइज जो है कॉन्सेप्ट, आपको क्वेश्चंस करने आने चाहिए, ठीक है। वाइज आप कितने बुद्धिमान हो लेकिन आपको
क्वेश्चंस करने आने चाहिए, हर चीज के बारे में आपको सोचना चाहिए कि ये चीज हुई तो ये कैसे हुई, इसके पीछे क्या लॉजिक है। इसी को हम कहते हैं यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन, यू मस्ट बी अ वाइज पर्सन। क्यों? क्वेश्चंस के जो है जवाब जो है वो आपको करने आने चाहिए, इसीलिए इसको वाइज पर्सन बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ कैन वी ट्राई टू फाइंड आंसर्स टू आवर क्वेश्चंस ऑन आवर ओन। सॉरी, आप किस तरीके से आंसर्स जो है अपने क्वेश्चंस के अपने आप ढूंढते हैं। वी कैन डिस्कवर आंसर्स ऑन आवर ओन थ्रू साइंटिफिक इंक्वायरी। हम जो है एक वैज्ञानिक तरीके से खोज करते हैं, ठीक है, चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसके बाद हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, तब जो है हम किसी भी क्वेश्चंस के जो आंसर है उसकी डिस्कवरी तक पहुंचते हैं। हाउ कैन वी से साइंस इज एवरीवेयर। हम कैसे कह सकते हैं साइंस हर जगह है। साइंस हेल्प्स एक्सप्लेन एवरीथिंग फ्रॉम द स्मॉलेस्ट ग्रेन्स ऑफ सैंड टू द वास्ट यूनिवर्स एंड द नेचुरल प्रोसेस हैपनिंग अराउंड अस। साइंस जो है वो हर जगह है। आप देखेंगे जो आपके घर के बाहर जो रेत पड़ी है उसमें भी साइंस है, ठीक है, छोटा सा कण है। और आप देखेंगे फॉरेस्ट है, वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज ग्रो हो रहे हैं, प्लांट्स ग्रो है, दैट इज बिकॉज ऑफ साइंस। बारिश हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। और वास्ट यूनिवर्स में आप देखेंगे प्लैनेट्स हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, सन है, वो क्यों रोज सन जो है वो हमें रोज मतलब कि दिखाई देता है। सूरज जो है वो क्यों दिन में ही क्यों दिखाई देता है, रात में क्यों नहीं दिखाई देता। मून्स जो हैं वो दिन में क्यों नहीं दिखाई देते, रात में क्यों दिखाई देते हैं। रात और दिन कैसे हो रहे हैं, तो ये सब जो है साइंस से ही रिलेटेड है, ठीक है। एक छोटा सा जो दाना होता है ना, जो क्रॉप्स जो हम उगा रहे हैं, एक छोटा सा दाना जो होगा ना अनाज का, उसके पीछे भी साइंस है। ये नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप होता रहता है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड। हम कैसे समझेंगे कोई चीज ज्यादा गर्म है या कोई चीज ठंडी क्यों है। वी कैन अंडरस्टैंड हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट थ्रू टेम्परेचर। टेम्परेचर के थ्रू ही हम जान सकते हैं किसी चीज का तापमान के बारे में। कोई चीज अगर गर्म है तो उसका हम टेम्परेचर जानेंगे तभी हम बता सकते हैं ये चीज हॉट है, और कोई चीज ठंडी है तो उसका हम टेम्परेचर में से करेंगे तभी हमें पता चलेगा ये चीज जो है कोल्ड है, ठीक है। तो टेम्परेचर के थ्रू जो है हम हर चीज को पता लगा सकते हैं कि ये चीज हॉट है या कोल्ड है। Why is water essential for life? पानी जो है हमारी जिंदगी में क्यों पॉसिबल है, क्योंकि उसके बिना कोई लाइफ ही नहीं है, ठीक है। बिकॉज इट इज अ वाइटल कंपोनेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पर रहते हैं सबके लिए जो है पानी बहुत जरूरी है। इट इज इन्वॉल्व इन न्यूमरस बायोलॉजिकल प्रोसेस सच एज, और ये बहुत सारे हमारी जो जैविक प्रक्रियाएं हैं उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो ट्रांसपोर्ट किस वजह से हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ वाटर। अगर वाटर नहीं होता और न्यूट्रिएंट्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर कैसे ट्रांसपोर्ट होंगे। रेगुलेटिंग बॉडी टेम्परेचर, हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो पानी हम ज़्यादा जब पियेंगे तभी तो वो मेंटेन होगा। फैसिलिटिंग केमिकल रिएक्शन, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं हम वो वाटर के थ्रू ही करते हैं ज़्यादातर, ओके। मैच द फॉलोइंग, एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। तो आपको जो वेराइटी ऑफ लाइफ जो है अर्थ पे हम देखते हैं, तो मैं इसका आंसर आपको बता देती हूँ, वो क्या है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ओके। चेंज ओवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड, जो दुनिया के बारे में हम सोच अपनी बदलते रहते हैं, ठीक है, वो क्या है, न्यू डिस्कवरीज। जब हम नई नई खोज करते हैं तो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो डेवलप होती चली जाती है, उस चीज के बारे में बदलती चली जाती है। ए लार्ज एंड डाइवर्स कंट्री, वो कौन से है, कौन सा देश है, भारत, इंडिया। ए डिलाइटफुल सब्सटेंस क्या है, वाटर। ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस किसमें हम करते हैं, साइंस में, दैट इज साइंटिफिक मेथड का हम यूज करते हैं, तो वो साइंस में ही करते हैं। तो नाउ आवर द सैम्पल पेपर इज सॉल्व। और ये जो सैम्पल पेपर है ये आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और आपको अगर वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ओके। थैंक यू।